हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका यूनिवर्सल लर्निंग क्लास 10th की। तो आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, ये सब नहीं पढ़ा, तो आप जो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जाके और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें और उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब देखो कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कार्बन और कार्बन की क्या होती है, 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक होता है सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग, है ना। ये सब पढ़ी थी हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो जब कार्बन एंड कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ होगी, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्लियर। अगर मान लो हमारा, चलो अभी ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से आता है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये पढ़ लिया हमने सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं इसके बाद से, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है या फिर कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग्स होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बस इतना सा ही मीनिंग है। आगे हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बनता है और इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड उसे कहते हैं जब कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग हो। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग हो या कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग हो। तो हमारा कार्बन कंपाउंड क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे। देखिए जैसे कि टेट्रावैलेंसी हमने पढ़ी थी कि भाई कार्बन जब दूसरे एटम्स के साथ अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, जब अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी। उसी तरीके से अब आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके और उसके बाद अपना कोई कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था मीथेन। मीथेन में क्या था, कार्बन था एक, उसके साथ क्या हो रहा था, हाइड्रोजन्स थे 4 हाइड्रोजन्स थे, यही था ना CH4 जिसे हम बोल रहे थे मीथेन, है ना, लास्ट पढ़ा था हमने। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें हमारी कौन सी आ गई है, कैटिनेशन भी कहते हैं जिसे, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को। साथ में अब ये हाइड्रोजन लग जाएंगे इनके साथ जहां जहां खाली है, जिसे हम क्या कहते हैं, C2H6 यानी कि इथेन। इसे हम कहते हैं इथेन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी हम देखते हैं कि भाई जैसे पढ़े हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन वहां पे जो कार्बन्स होते हैं उनके साथ बाकी के जो बचे हुए एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के तौर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मीथेन का हम ले चुके हैं, अब हम लेते हैं जैसे कि इथेन का लेंगे हम लोग। इथेन में क्या होता है, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले कैसे इनकी नेमिंग होती है हम ये अभी समझेंगे। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्डिंग्स हो गई। अब आप देखोगे क्या होता है, यहाँ पे कितने इसने शेयर किए हैं कार्बन ने 2
आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर लिए हैं, बचे कितने 4 और बच गए। तो अब क्या करेगा, जितने अब एक एक कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन है, इसको कितने और कार्बन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 चाहिए। तो क्या करेगा, जितने भी बाकी के बचे हैं उतने हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली सेकंड वन भी हमारा क्या करेगा, वो भी कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट जितना बचा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, सिंगल बॉन्डिंग। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और चलिए इससे पहले हाइड्रोकार्बन्स को हम समझेंगे पूरी तरीके से, ये हम जान लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अल्केन, सेकंड होता है अल्कीन एंड थर्ड वन होता है हमारा अल्काइन। फर्स्ट वन होता है हमारा अल्केन, सेकंड होता है हमारा अल्कीन एंड थर्ड वन होता है अल्काइन। अल्केन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अल्केन ग्रुप। अभी आप लोग सिर्फ नाम देखिए, उसमें हम पूरा समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखते रहिए आप लोग। देखिए अल्कीन किसको कहते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो तो उसे हम कहते हैं अल्कीन। सिमिलरली जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अल्काइन। क्लियर क्लियर इतना। अब हम लोग सबसे पहले नेमिंग देखेंगे कि बेसिक नेमिंग कैसे की जाती है, फिर हम लोग तीनों ग्रुप्स की नेमिंग भी सीखेंगे। चलिए देखिए नेमिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग, जब हमारे कार्बन कितने प्रेजेंट है, यहाँ हम बना लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। यहाँ हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर रहने देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स और उनका नेम क्या होगा, बेसिक नेम क्या होगा देखते हैं। देखिए जब हमारे पास एक कार्बन है, जब हमारे पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, हम उसके आगे लगाते हैं मिथ। क्या लगाते हैं, मिथ। जैसे आपने पढ़ा ना मीथेन, मीथेन, तो वो क्या लगाते हैं, एक कार्बन जहां प्रेजेंट होता है वहां हम लिखते हैं मिथ। जहां पे 2 कार्बन होते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, इथ। बहुत इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करते करते ही याद हो जाएंगी सारी चीजें। ज्यादा आपको प्रैक्टिस की ही थोड़ी सी बस जरूरत पड़ेगी और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, इसी तरीके से नंबर 3 पे क्या होता है हमारा, जब 3 होता है हमारा तो प्रॉप बोलते हैं। जब कार्बन के नंबर्स कितने होते हैं 3 तो उसे कहते हैं प्रॉप। जब होते हैं 4 तो उसे हम कहते हैं ब्यूट। अच्छा, लिखते BUT है बट इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूट। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी, ब्यूट होती है। क्लियर। इसी तरीके से जब कार्बन के नंबर्स कितने हो, 5 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पेंट। जब 6 हो तो उसे हम कहते हैं हेक्स। जब 7 हो तो उसे हम कहते हैं हेक्ट। 8 होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्ट। 9 होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन। और 10 होता है तो उसे हम कहते हैं डेक। बस इतना आप लोग याद रखिए, इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अब ग्रुप्स को यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को हम लोग एक एक करके समझते हैं और बहुत इजीली हम लोग समझेंगे। देखिए समझ में आया, जहां 1 कार्बन होगा उसे कहते हैं मिथ, जहां 2 कार्बन होंगे उसे कहते हैं इथ, जहां 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेक्ट, 8 कार्बन ऑक्ट एंड 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। क्लियर। बस इतना सा समझिए। आगे हम लोग देखते हैं अल्काइन ग्रुप। देखिए इसी को ही मैं कन्वर्ट करती हूं आपको ताकि समझ में आता जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, इसे हम लोग यहां रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग अब बनाते हैं अपना अल्केन ग्रुप। हमने अल्केन ग्रुप में अभी पढ़ा था कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं अल्केन ग्रुप। अच्छा चलो इसको इरेज करती हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, और अब हम लोग समझते हैं।
ओके अच्छा, ये अभी तो हमने एक कहा कि अल्केन ग्रुप कहते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन ही कहते हैं, उसे भी अल्केन ही कहा जाता है। अल्केन ग्रुप में हमारा आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड वर्ड मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन कार्बन के बीच में यानी वो कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है ना, या हाइड्रोकार्बन के साथ है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है हमारा अल्केन ग्रुप। 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अल्केन ग्रुप किसके अंदर आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। देखो अल्केन हमने अभी पढ़ा, यहाँ हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने नंबर्स हैं, कितने कार्बन हमने लिए हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ ही साथ हम लोग लेंगे नेमिंग करेंगे और इसका हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ओके स्ट्रक्चर भी हम लोग साथ साथ ही सीख लेंगे बहुत इजीली। देखो अल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे हमने मीथेन देखा CH4, इथेन देखा C2H6, है ना, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, क्लियर, CnH2n+2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। यानी यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 1, एंड हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इक्वल्स टू 1 पुट करते जाइए। देखो जब कार्बन की वैल्यू 1 है यानी n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, C1 पुट करके देखिए, CnH2n+2 क्या बनेगा, C n की जगह 1, H की जगह 2 इंटू 1+2 क्या बनेगा, CH4, क्या बना, CH4, किसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मीथेन। अच्छा मीथेन पढ़ा था। चलो एक बात बताओ, हमने अभी नेमिंग की, तो नेमिंग में मैंने क्या क्या कहा था, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, मिथ, उसे क्या कहते हैं, मिथ। और ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है अल्केन, तो इसके जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना, एन, ये साथ में आ जाएगा, इसका हो गया मीथेन। क्लियर, बहुत इजी था। जब 1 कार्बन तो वो बना मिथ एन, फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट कर दी, निकल गया। क्लियर, अब क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है इसमें, और मैंने आपको बताया था अभी कि जब कार्बन कितने शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, 4 शेयरिंग करता है, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है, डबल बॉन्ड तो कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को भी सिंगल ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 का रख के देखो, 2 यहाँ पे वैल्यू, C2 बन गया, H 2 2 4 4 + 2 6 बना। अच्छा नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसमें हम क्या कहते थे, इथ, याद आया, लिखवाया मैंने अभी आपको, देखिए इथेन, इसे क्या कहेंगे, इथेन। ठीक है, सिमिलरली इसका फॉर्मूला बनाइए भाई, कार्बन की कितनी, कार्बन में कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, कंप्लीट कर देते सबके हाइड्रोजन। इस ये एक तो बांटा हुआ है, 3 बचे हैं इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। सेम इसने एक तो बांटा हुआ है, बाकी बचे 3, वो भी 3 लगा देते हैं, बन गया इसका, बन गया हमारा इथेन का। क्लियर, इसी तरीके से नंबर 3 कार्बन, 3 कार्बन लेंगे तो क्या होगा, चलो इसका फॉर्मूला बनेगा C3H, फॉर्मूले में डाल के देखो, 3 2 6 6 + 2 8, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, हमने बहुत टाइम नहीं लगाना है अब। अच्छा 3 कार्बन को हम क्या 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 कह रहे थे, प्रोप, तो यहाँ क्या बना, प्रोपेन, क्या बना, प्रोपेन। कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, कितना हाइड्रोजन चाहिए इसको, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3, कंप्लीट कर लिया। अच्छा इसको कितना चाहिए, बीच वाले को 2, इसने शेयर किया आगे पीछे, तो बचे 2, काउंट करके देखो हाइड्रोजन, आपको एग्जैक्टली 8 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th देखते हैं, 4 हो तो फॉर्मूला क्या बना, C4H10, करके देखो अपने आप दिखेगा। अच्छा 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट, तो ये क्या बना, एन फैमिली से तो ब्यूटेन। ठीक है, अब
आगे का क्या बना, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। चलो भाई लगाते हैं सबके। इस कार्बन का एक बना हुआ है बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स और लगाने, कंप्लीट। इस कार्बन के पास आगे और पीछे 2 हैं तो 2 और लगेंगे। सिमिलरली इस कार्बन के पीछे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 लगेंगे, यहाँ लगेंगे कितने, 3। हो गया हमारा ब्यूटेन कंप्लीट। हम सब कुछ एक साथ समझते हुए चल रहे हैं और बहुत इजीली समझ रहे हैं, बस ध्यान दो, प्रैक्टिस करो इसकी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, नेमिंग इजीली याद हो गई, स्ट्रक्चर इजीली याद हो गई, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत इजीली बता देंगे। और भी देख लेते हैं, 10 तक तो देख लेते हैं। देखो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 कार्बन तक ले लेते हैं। 5 कार्बन क्या बचा, C5H12। अच्छा 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम लोग, पेंट एन फैमिली से है तो ये बना पेंटेन। 6 को क्या बोलते हैं, C6H14। फॉर्मूले में पुट करते जाओ, ये रहा फॉर्मूला। 6 कार्बन वाली फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सेन। क्या बना हमारा, हेक्सेन। इस सिमिलरली 7 को C7H16 फॉर्मूले में पुट करके। C7 फैमिली है, कौन सी है, C7 एल्केन। क्या बोलेंगे इसे, हेप्टेन। क्या कहेंगे, हेप्टेन। सिमिलरली जब हमारे पास 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को क्या कहेंगे, C8H18। क्या कहेंगे, C8H18। और ये हमारा क्या बना, 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट, तो ये बना ऑक्टेन। ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो छोड़ते जा रहे हो, भाई प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो। मैं आंसर लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप खुद करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कुछ भी नहीं है इसमें यार, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंगल सिंगल बॉन्डिंग लगानी है, सिंपल, और जितने कार्बन को नीडेड है तो उतने हम लोग क्या कर लेंगे, लगाते जाएंगे। या बोर्ड पे मेरे पास बहुत ज्यादा अभी कार्बन बनाने की जगह नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप खुद से बना के देखेंगे अब। ठीक है, बाकी के अब 9 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या बना, C9H20। और जहां 9 कार्बन होते हैं इसे बोलते हैं नॉन, तो ये क्या बना, नॉनेन। सिमिलरली 10 है तो C10H22, इसे क्या कहेंगे हम लोग, डेकेन। ठीक है, अल्केन फैमिली से है, अल्केन फैमिली से है। चलो एक, चलो ये हेक्सेन है ना, हेक्सेन का एक बार कर लेते हैं। चलो एक और समझा देते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए 6 कार्बन। एक एक कार्बन को उठाओगे, बीच बीच से मत उठाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे करने में। अच्छा ये इस कार्बन के पास कितनी बॉन्डिंग है, सिंगल है, कितने की और जरूरत है, 3 की मोर जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन इसके आगे पीछे लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग में इतना है। उसका नेक्स्ट वाला कितना है, इसके पास कितने हैं, आगे एक पीछे एक, 2 शेयर किए हुए, उसमें बचे कितने, 2 मोर, तो 2 हाइड्रोजन और लग गए। सिमिलरली इनके साथ भी 2 लग गए क्योंकि इनके पास भी है, इनके पास भी 2 लग गए और इनके पास भी 2 एंड इनके पास भी। और ये जो लास्ट वाले इनके बेचारे के पास कितने हैं, 1 है, तो इनके पास कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ठीक है, बाकी के भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अल्केन ग्रुप, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा हो गया यहाँ पे, जिसे हम अल्केन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग सेकंड हम अल्कीन पार्ट पे भी पहुंच सके। और बहुत इजीली है, आपने ये समझ लिया तो अब अल्कीन और अल्काइन में हमें टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें डबल डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन्स के बीच में। अब ये जो अल्कीन है हमारा, उसे हम कौन सी ग्रुप में लेते थे, जब कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग हो, इसे हम लोग कहते थे अल्कीन। तो देखिए कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे अल्केन में होता था CnH2n+2, यहाँ होता है CnH2n, बस ये बेसिक फॉर्मूला इसका होता है। तो चलिए हम नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बेसिक सी चीज हम जान लें कि जब अगर हम लोग यहाँ कार्बन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, कार्बन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 ये हो जाता है। अब लोग क्या बनाते हैं, CH2। देखो
ये तो फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी खाली भी रह गया है। और हमने क्या कहा, अल्कीन में डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कम से कम बॉन्डिंग के लिए एक कार्बन नहीं, एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ही हमें। 2 कार्बन के बिना हम लोग कैसे कर सकते हैं इसकी डबल बॉन्डिंग? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन हमें चाहिए। तो हमारा जो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है ना, 1 पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट करेंगे 2 से। ओके, समझ में आ गया आपको? डबल बॉन्डिंग के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ कार्बन कहां से लेंगे? 2 से लेंगे। ओके, जब 2 से लेंगे, सॉरी, जब नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 2 है तो 2 का नेमिंग क्या होता था? इथ होता था, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथ। और कौन सी फैमिली है? ईन, तो इथीन। क्लियर? इसे हम कहेंगे इथीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 पुट करके देखिए, n की वैल्यू 2 बना क्या? H2 H 2 2 4 C2 H4। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगी? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। अच्छा देखिए, अब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बचे कितने हाइड्रोजन? कितने बचेंगे? 2 हाइड्रोजन शेयर करेगा। सिमिलरली ये वाला भी, इसके पास भी 2 है, बचे कितने? 2 हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। देखिए, सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है? सारे सभी ने कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली 3 के लिए नेमिंग क्या होता है? प्रोप, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपीन। फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6 2 3 6। क्लियर? स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। अच्छा, थर्ड वन हो गया हमारा सिंगल बॉन्डिंग के साथ। हर कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग होगी ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी एक। ओके, अब हाइड्रोजन लगाइए इसके साथ। इसके पास 2 है, तो यहाँ पे बचेंगे सिर्फ हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगाने के लिए जगह। इस वाले कार्बन के पास देखिए 1 2 3 है हमारे पास, तो अब कितने बचेंगे? इसको सिर्फ चाहिए 1। इस वाले कार्बन के पास ओनली 1 है, तो इसे चाहिए 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटेड। यस, तो ये क्या बन गया हमारा? प्रोपीन। सिमिलरली नंबर 4 को क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी करते जाइए। ब्यूटीन। ईन चल रहा है हमारा। फॉर्मूला C4H8। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग, कितने कार्बन? 4 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है पहले से, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सॉरी 3 है ऑलरेडी से, तो यहाँ पे लगेगा 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 2। हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा। ओके, 5 के लिए क्या कहेंगे इसको? ब्यूट के बाद क्या आता है हमारा? बताइए। पेंटीन। फॉर्मूला C5H10। स्ट्रक्चर फॉर्मूला खुद से बनाइए स्ट्रक्चर्स इसके। उसके बाद 6 के लिए क्या कहेंगे? हेक्सीन। फॉर्मूला बना C6H12। फिर 7 कार्बन के लिए हेप्टीन। हेप्टीन का क्या बना? C7H14। 8 कार्बन ऑक्टीन। क्या फॉर्मूला बना? C8H16। 9 के लिए नोनीन। C9H18 एंड 10 के लिए डेकीन। फॉर्मूला बना C10H20। स्ट्रक्चर आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे आगे। क्लियर? ये समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया? ये कौन सी फैमिली थी? अल्कीन फैमिली थी। कौन सी थी? फैमिली अल्कीन फैमिली थी। अच्छा, आप इसमें एक चीज नोटिस करते चलिए। हमने लास्ट वाला भी जो हमने किया था, उस स्क्रीनशॉट को भी आप निकाल के देखेंगे, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का मिलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 का मिलेगा। साथ ही साथ इन दोनों के बीच का भी CH2, इन दोनों का भी CH2। मतलब आपस में जो एक ऊपर वाले से जो नीचे वाला है वो कितने नंबर्स बड़ा है? CH2 ही बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। आप नोटिस करेंगे तो अल्केन में भी सेम यही चल रहा था। करके देख लीजिएगा। अल्केन में
अभी हम लोग दिखाएंगे, ये बात मैंने क्यों बताई आपको वो भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग अब करेंगे अल्काइन। चलो इसको इरेज कर दें हम लोग, इसको इरेज करते हैं हम लोग अब, और इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम अल्काइन ग्रुप देखते हैं। देखो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें अल्कीन था, अब अल्कीन के बाद क्या आएगा हमारा, अल्काइन आएगा, अल्काइन। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n -2, क्या होता है CnH2n -2, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो डबल नहीं होती है, वो होती है ट्रिपल बॉन्डिंग, जो हमने अभी पढ़ा। अच्छा नेमिंग भी देख लेते हैं इसकी हम लोग। देखो नंबर ऑफ कार्बन्स जब 2 है, अच्छा यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन्स 2 के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी तो हम लोग 1 के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोला कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, तो एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए बॉन्डिंग्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने लेने पड़ेंगे, 2 एटलीस्ट लेने पड़ेंगे। चलो जहां पे 2 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इथ, तो हमारा क्या बना इथ, फिर लगा देंगे इथीन, सॉरी इथाइन, एल्काइन चल रहा है ना भाई, इथाइन। ओके फॉर्मूला क्या बना, पुट कीजिए C2H C2H बताइए, 2 2 4, 4 - 2 2। इसका फॉर्मूला हम बना के देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग्स है ना। अच्छा इस कार्बन के पास कितने हैं, 3 हैं, बचे कितना 1 हाइड्रोजन, लगा देते हैं। इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 है, बचा कितना 1, बन गया भाई, हो गया फॉर्मूला डन। अच्छा किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि मैम हाइड्रोजन ऊपर लगाए, साइड लगाए, नीचे लगाए, मर्जी है यार आपकी, जहां लगाना है लगा दो, बस साथ में लगना चाहिए, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसको अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा नंबर 3 जब कार्बन 3 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइन, सॉरी 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 प्रोपाइन, क्या कहेंगे, प्रोपाइन। ओके इसे क्या कहेंगे, फॉर्मूला बनेगा C3H4 आई थिंक, यस 3 2 3 6 6 - 2 4, यस प्रोपाइन। इसका बनाइए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग और फिर सिंगल बॉन्डिंग ना, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, वो तो हमें ऐसे पता चल गया, बिना देखे भी हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 है, बचा ये 4th कंप्लीट। इस कार्बन के पास 1 2 3 है और इधर ये 4th भी है, इसे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इस कार्बन के पास 1 है और इसे कितने चाहिए, फिर 3 हाइड्रोजन चाहिए, हो गया क्या कंप्लीट हमारा, है ना। ओके नंबर 4 के लिए ब्यूटाइन, ऐसे ही नंबर 5 के लिए बताइए, नंबर 5 के लिए क्या चाहिए, पेंटाइन, 6 के लिए हेक्साइन, और सो ऑन। ये क्या करेंगे, अब आप कंप्लीट करेंगे आगे, इतने सारे हमने कर लिए क्वेश्चंस, अब प्रैक्टिस के लिए अब आप करेंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बना, C4H6, इसका देखिए C5H8, C6H10, यहां तक हमने कर लिया। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, और 1 2 3 4 कार्बन डन, हाइड्रोजन 6 ठीक है, 6 अभी कर देते हैं, 1 2 3 3 इसके पास है, तो इसे सिर्फ चाहिए 1, इसके पास 1 2 3 4, इसे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इस कार्बन को 2 है इसके पास, तो इसे सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस बेचारे के पास 1 है, तो इसे चाहिए 3। कितने बॉन्डिंग, कितने बने, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 कंप्लीट, हो गए, सब समझ में आ गया। देखो हमने नेमिंग पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये भी हमने समझ लिया, ये हो गया हमारा अल्काइन ग्रुप भी कंप्लीट। अच्छा देखिए, अब जैसे हमने अल्कीन में देखा था कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा था, CH2 आ रहा था, उसी तरीके से इन दोनों में भी जरा देखिए, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस CH2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का भी CH2 आ रहा है, यहाँ पे भी CH2 आ रहा है, ये भी CH2 आ रहा है, और सो ऑन, जितना नीचे जाते जाओगे वो सब CH2 आएगा। अच्छा ये डिफरेंस CH2 आ रहा है का मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे ये दो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है C3H4, ये क्या है C2H2,
दोनों को जरा माइनस करना, वैसे ऐसे माइनस नहीं करते, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 4 कार्बन में से 2 कार्बन को हटाना है, कितने कार्बन बचे? 2। 3 कार्बन में से 2 कार्बन को हटाना है, कितने कार्बन बचे? 1। तो दोनों में से जब हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है CH2 का, है ना। तो आखिर ये मैं क्या कह रही हूँ आपको बार बार कि भाई ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है। देखो, जो हमने अभी ग्रुप पढ़े ना, अल्कीन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ये तीनों ग्रुप में पर्टिकुलर एक ग्रुप ले लो, आप कोई भी एक ग्रुप ले लो, चाहे वो अल्काइन का ग्रुप ले लो, चाहे अल्कीन का ले लो, चाहे आप अल्केन में भी चेक करना, उसमें भी सबका डिफरेंस आ रहा है CH2 का आ रहा है। तो ये जो पूरा जो डिफरेंस CH2 का ये क्रिएट कर रहा है ना, ऐसी ही जो सीरीज बना रहा है, ये सीरीज ही बनती है ना मैथ्स में, एपी सीरीज आपने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे आप लोग एपी सीरीज, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। तो जो ये पूरी सीरीज बन रही है ना, जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? CH2 का आ रहा है, उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं उसे? हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ये टॉपिक अभी है आपका आगे, मैंने अभी बता दिया होमोलोगस सीरीज क्या होता है, पूरा आपने देखा यहाँ पे जो एग्जांपल है। अच्छा, हमने अब पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से होते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप का बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन यानी जिसमें कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। उसी तरीके से अल्काइन भी अनसैचुरेटेड का होता है, जिसमें कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और उसमें बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर? आगे हम लोग अब हाइड्रोकार्बन्स के और सेकंड पार्ट भी देखते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स में अभी हमने इसका एक अच्छा सा हमने इसको लिख के रख लिया है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली जो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एसाइक्लिक या जिसे हम एलोफैटिक भी बोलते हैं या ओपन चेन भी कहते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ ओपन चेन क्या कहेंगे, ये क्या मीनिंग है, फिर फर्दर ये एल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिवाइड हो जाते हैं। जो अभी हमने समझा, अल्केन यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होती है, अल्कीन मतलब जब कार्बन की डबल बॉन्डिंग होती है, और अल्काइन मतलब जब कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये 3 ग्रुप्स होते हैं, उसे वो कहते हैं हम लोग एसाइक्लिक। एसाइक्लिक यानी ओपन चेन का मतलब है, जैसे हमने फॉर्मूला अभी बनाया कि C क्या हो गया, सिंगल सिंगल में चलने लग गया था। अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं प्रोपेन का, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल चेन में चल रहा था, और साथ में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में इसके लग जा रहे थे। ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ये कोई सर्कल या कोई किसी तरह के रिंग नहीं बना रहा था कि कहीं ये पैक हो गया क्लोजली। लेकिन जो फर्दर अब दूसरे टाइप का है, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक। ये है एसाइक्लिक। अगर हम लोग को याद करना है तो बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, साइक्लिक मतलब साइकिल की तरह गोल गोल, एसाइक्लिक मतलब नहीं है साइक्लिक, ये समझ लो आप मीनिंग याद करने के लिए। साइक्लिक में क्या होता है, या इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर इसमें चेन की तरह बन रहा था, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा सर्कल में बनने वाला है, इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। देखो, पहला होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। एलिसाइक्लिक भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन, जिसमें से आपके सिलेबस में साइक्लोअल्कीन नहीं है और ना ही आपका साइक्लोअल्काइन है, आपका है सिर्फ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या नया लिख दिया है, क्या हो गया फिर से, बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको बताया कि चेन होती है बकायदा, तो यहाँ पे कार्बन की चेन बनेगी बकायदा, ये क्या होगा, स्ट्रक्चर में पूरा चेन बनेगा। अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल के लिए। सबसे पहले जो सबसे छोटा इसमें कंपाउंड होता है वो होता है इसका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अल्केन है तो हमारा कौन सा आएगा, प्रोपेन ही आएगा, और साइक्लिक है इसलिए आगे वर्ड जड़ेगा लगेगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। अच्छा, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो। प्रोपेन है तो कितने लगेंगे, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हमें लगाना है
ठीक है, ये हमने लगा लिया 3 कार्बन्स, ठीक है। ओके चलो ये लगा लिया हमने 3 कार्बन्स लगा लिए। ये क्या है आप देख रहे हो कि साइक्लिक यानी कि पूरी तरह से पैक है, ये कहीं से खुला नहीं है, इसकी तरह ये चेन की तरह नहीं बना हुआ कि भाई कार्बन कार्बन सीधा है, बाकी आगे तो कहीं कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। सारे सर्कल में सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो सबसे छोटा बोला जाता है वो प्रोपेन को कहा जाता है, क्योंकि अगर 2 कार्बन अगर हम लेते हैं तो 2 कार्बन, आपको मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा कि कभी भी 2 पॉइंट्स क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन ही बनाती है, वो कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बना सकती हैं, ऐसा हमने पढ़ा भी है। तो सबसे पहला जो क्लोज कर्व बनाएगा वो 3 कार्बन के साथ बनेगा, जिसे हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का पहला मेंबर है, जैसे उसमें मीथेन था पहला मेंबर, साइक्लो अल्केन का पहला मेंबर है साइक्लोप्रोपेन। अच्छा अब इसके कंप्लीट करते हैं कार्बन्स के। ये कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 का शेयर कर रहा है, तो बचे कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्लियर। इस कार्बन बेचारे के पास भी, इसके पास भी 2 है, तो अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, वो भी 2 लगा देते हैं। इसके पास कितने हैं, सेम 2 है, फिर इनके पास भी लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। सेम वही नाम है, बस आगे वर्ड लग जाता है साइक्लो। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, चेंज हो जाते हैं। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 है, जरा गिनो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है यहाँ पे, देखा। लेकिन अगर सिर्फ प्रोपेन का अगर आप देखते हो, जो कि अल्केन ग्रुप में था, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या निकल रहा था, बेसिक फॉर्म नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये याद रखो, CHN2N+2, ठीक है। फॉर्मूला रखो, यहाँ पे 3 कार्बन्स, हाइड्रोजन कितने, 8। देखिए साइक्लिक करने के बाद से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन की कम जरूरत पड़ी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, साइक्लो, इसी तरह से हेक्सेन। इतने हेक्सेन मतलब 6 कार्बन को लगा दो 6 में, ओके। हेक्सागन बना दो भाई, सिंपल सी बात है, हेक्सागन बना दीजिए, ओके। कितने, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ी, इस कार्बन को, हर एक को 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग में है, सबने 2 कार्बन, हर कार्बन ने 2 शेयर कर रखे हैं अपने लेफ्ट एंड राइट में, तो सिर्फ हाइड्रोजन भी सिर्फ 2 चाहिए। अब आप इसका फॉर्मूला खुद ही देखिए कैसा बन रहा है, इसका फॉर्मूला C6, हर कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो H12 आ जाता है। हमेशा ये ध्यान दोगे आप, डबल हो जाता है वो उसका, ठीक है। इसी तरीके से आप बना के देखिए अपने प्रैक्टिस के लिए। साइक्लोपेंटेन का भी देखिए आप, साइक्लोब्यूटेन, ये सब आप लोग खुद से बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, बन जाएगा, हो जाएगा, ओके। ये तो हमने समझ लिया एलिसाइक्लिक का, समझ लिया। अब बेंजीन देखते हैं हम लोग। देखो बेंजीन ना, इसमें आप लोगों में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है आपकी क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में जाओगे इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया हुआ है, बहुत ज्यादा समझाया हुआ है। आप लोगों में बेंजीन में कितना है कि इसका बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ना वो बहुत इजी है, C6H6। बेंजीन के बारे में आपको दिया हुआ है, C6H6, कार्बन भी 6 होते हैं इसमें, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, इस तरीके से अरेंज होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कार्बन 6 है तो 6 यानी हेक्सागन शेप बनेगा इसका, C6 है तो, है ना। तो इसमें लगा दीजिए आप, ज्यादा परेशान नहीं होइए, क्या करिए, सिर्फ लगा दीजिए यहाँ पे कार्बन्स, ओके। 1 2 3 4 5 6 सब लगा दिए हमने। अच्छा ये लग गया, इसके बाद से क्या करना है, हाइड्रोजन भी 6 है, यानी हर किसी के पास सिर्फ कितने हैं, एक हाइड्रोजन है। उससे पहले इजीली भाई किसी भी कार्बन से आप शुरू कीजिए, एक छोड़ दीजिए, एक पे डबल बॉन्डिंग, एक को छोड़ दीजिए, एक पे डबल बॉन्डिंग, फिर छोड़ दीजिए, फिर डबल बॉन्डिंग। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है,
एक पे लगाया डबल बॉन्डिंग, फिर छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्डिंग, फिर छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्डिंग, फिर छोड़ दिया। ठीक है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्लियर? ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? C6H12, सॉरी C6H6। और ये कौन से ग्रुप में आता है? ये एरोमेटिक ग्रुप में आता है हमारा। क्लियर? इसके साथ ही अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्या करना है? हमारे कार्बन तो उतने ही रहेंगे, जहां जहां ये बॉन्डिंग्स लगा रखी है वहां वहां क्या करना है? इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन किया है, बस इनकी बॉन्डिंग्स नहीं दिखानी है हमें, सिर्फ क्या दिखाना है? इलेक्ट्रॉन दिखाना है, क्योंकि हमें बनाना क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे कितनी शेयर कर रहा है? 2 शेयर कर रहा है। ये वाला कार्बन भी कितनी शेयर कर रहा है? 2 शेयर कर रहा है इससे। वही लाइन खींचोगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या कर रहा है? 1 शेयर कर रहा है यहाँ से, और फिर ये भी 1 शेयर कर रहा है। यहाँ से कितनी शेयर कर रहा है? ये 2 शेयर कर रहा है, सामने वाला भी पीछे से 2 शेयर कर रहा है। इधर से ये कितनी शेयर कर रहा है? फिर 1 शेयर कर रहा है, 1 शेयर कर रहा है। यहाँ से फिर ये 2, ये भी 2। ये बन गया हमारा, क्या बना हमारा? हाइड्रोजन का। ओके, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, प्लीज उसको देख लेते हैं। ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इसके भाई बॉन्डिंग्स भी तो कंप्लीट करें। इसमें हाइड्रोजन छूट गया ना भाई, सबका हाइड्रोजन भी तो लगाओ, सबका हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा ना, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये बना हमारा स्ट्रक्चर किसका? बेंजीन का। हर एक पे देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा है, सारे कार्बन्स कंप्लीट हो रहे हैं, आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, हर एक के जो बचे वो फोर्थ कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है? ये है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा बेंजीन में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब इसके बाद एक आप लोगों में एक वर्ड दिया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो, यहाँ पे हम लेते हैं बोर्ड। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ओके, हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं। अब ये देखो, आपने, अच्छा चलो ऊपर ही चलते हैं। ये आपको चाहे ब्यूटेन का लेते हैं, ब्यूटेन का आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, तो ब्यूटेन लेके चलते हैं। ब्यूटेन का अगर मैं बनाऊं, चेन में ही बनाऊंगी मैं, दिस वाज चेन, तो मैं चेन में ही बनाती हूँ। एक काम करते हैं, ये लिया मैंने कार्बन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होते हैं इसमें? हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 4, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, 2 हाइड्रोजन के साथ ये 4 कंप्लीट, यहाँ पे लगे 3 हाइड्रोजन और ये कंप्लीट। फॉर्मूला क्या बना? C6H, काउंट कर लो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा। ये किसका बना? ब्यूटेन का फॉर्मूला बना। किसका बना? ब्यूटेन का। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को, इसी सेम स्ट्रक्चर को अब मैं जरा इस तरीके से बनाती हूँ। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इसी सेम स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाती हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, बन गए 2 कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन लगा दिया मैंने। जरा इसके हाइड्रोजन कर ले, 1 2 एंड 3। इसके पास कितने? 1 2 3, एक लग गया हाइड्रोजन। इसके पास 1 2 3 एंड 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन कितना कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी फॉर्मूला बन रहा है C6H10 बन रहा है। और कार्बन कार्बन की भी सिंगल, कोई क्लोज तो नहीं है भाई, साइक्लिक नहीं है ना। ऐसे में जहां पे
हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल है यानी सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं चेन में ही, लेकिन फिर भी डिफरेंट बन रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे को कहा क्या जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जहां पे हमारे आइडेंटिकल क्या कहेंगे इसको, आइडेंटिकल फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसमें और हमारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। ठीक है, अ कार्बन कंपाउंड इन विच, आप लोग लिख लीजिए, अ कार्बन कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम, in which molecular formulas are same but their structures are different are called structural isomers. Structural isomers. Clear? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें।